हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सेमेस्टर 2 के कोर पेपर 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सेमेस्टर 2 का गेस्ट पेपर। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त काव्य धारा का समीक्षात्मक विवरण कीजिए। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल घोर निराशा व पतन का काल रहा। इस काल में अनेकों कवि बने और विभिन्न प्रकार के काव्यों की रचना भी हुई। रीतिकाल के काव्य रचनाओं को क्रमशः 3 वर्गों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। चलिए दोस्तों, जानते हैं रीतिबद्ध काव्य के बारे में। ये जो रीतिबद्ध काव्य है, इसके बारे में विद्वानों में अभी मतभेद बने हुए हैं। कहते हैं कि रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध काव्य जिन्होंने लिखा था उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। रीतिबद्ध कवि उन कवियों को कहा जाता है जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्रों के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना की। इन्होंने काव्य को लिखने के रीति यानी नियम बनाए, जैसे कि किसी काव्य को किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, किस जगह कौन से अलंकार का प्रयोग होना चाहिए इत्यादि। ऐसे ही सारे नियम को इन लोगों ने बनाए। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य लेखन के साथ साथ अपने आचार्यत्व का भी प्रदर्शन किया। इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि लक्षण ग्रंथ का मतलब क्या होता है। लक्षण ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जिनमें काव्य के समस्याओं का समाधान करने की प्रणाली हो। जैसे कि किसी चीज को पूर्ण रूप से समझने के लिए उनके लक्षणों को देखा जाता है, यानी कि उसके उपमा या उदाहरण को। जैसा कि सूर्य का लक्षण क्या है? उनका प्रकाश। किसी स्त्री के लक्षण कैसे हम दर्शाएंगे? उसका सौंदर्य। किसी पुष्प का लक्षण हम दर्शाएंगे उसका सुगंध, उसका रूप, उसका रंग। उसी प्रकार उपमा या उदाहरण को लक्षण कहा जाता है। और काव्य लिखने के लिए जैसे नियम होते हैं, उन नियमों को लिखने वाले रीतिबद्ध कवि कहलाए और उनके द्वारा लिखा गया काव्य रीतिबद्ध काव्य कहलाया। चलिए अब जानते हैं रीति सिद्ध काव्य के बारे में। रीति सिद्ध कवि उन कवियों को कहते हैं जो केवल काव्य लिखा करते थे। इसके अंतर्गत आने वाले कवि रीति के अनुसार ही काव्य लिखते थे, यानी कि जो नियम उन लक्षण ग्रंथों में रीतिबद्ध कवियों ने लिखा था, उन्हीं नियम के अनुसार जिन कवियों ने काव्य लिखा उन्हें रीति सिद्ध कहा गया। इन्होंने उन नियमों का पालन किया और काव्यों की रचना की। इन कवियों में भी इतना सामर्थ्य था कि यह ग्रंथों का निर्माण कर सकते थे और आचार्य पद की प्राप्ति भी। लेकिन इन कवियों ने भक्ति, रीति, श्रृंगार, लक्षण आदि के संबंध में ज्यादा माथापच्ची नहीं करी और केवल काव्य की ही रचना की। इन कवियों के काव्य में वे सारे तत्व मौजूद थे जो एक सच्चे और सफल कवि में होने चाहिए। अब देखते हैं रीति मुक्त काव्य। इन कवियों के बारे में बोले ही क्या, ये तो नाम से ही पता चल जाता है। रीति मुक्त काव्य के कवि रीति यानी कि नियमों से स्वतंत्र थे। वे किसी भी प्रकार की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त होकर काव्य रचना किया करते थे। नियमों से मुक्त होकर इसका मतलब यह नहीं कि वे बिना मर्यादा के गलत तरीकों से काव्य रचना करते, बल्कि ये गलत रीति नियमों से मुक्त थे। जैसा कि रीति के अनुसार अमुक रचना मत करो, इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग न करो, श्रृंगार की रचना अमुक प्रकार के रचना में अमुक प्रकार के अलंकार का प्रयोग करो, अपने शासकों का गुणानुवाद करो, भले ही शासक में गुण हो या ना हो। इन सारे नियमों से जो मुक्त होकर काव्य रचना करते थे उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया और उनके काव्यों को रीति मुक्त काव्य। तो ये रही रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्यों की विशेषताएं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म करते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस भी बहुत ही जल्द लाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।